Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 22. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ फायर। हमने प्रीवियस क्लासेस में अवर कम्युनिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 22 हम करने वाले हैं आज। डिस्कवरी ऑफ फायर मीन्स आग की खोज कैसे हुई, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी। कलर द बिलो गिवन पिक्चर। जो आप लोगों को पिक्चर दी है उसे कलर करना है। उसमें जो अर्ली मैन हैं जो बहुत पुराने समय में हुआ करते थे उनकी पिक्चर बनी हुई है, उसको कलर करना है आपको और इसे बहुत अच्छे से कलर करना है। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 146 ऑफ योर बुक। मैनी ईयर्स एगो मैन लिव्ड लाइक एन एनिमल इन द फॉरेस्ट। बहुत सालों पहले जो लोग होते थे, जो मैन होते थे, किस तरीके से रहते थे जंगलों में? एनिमल की तरह रहते थे। ही लुक मोर लाइक एन एप। वो किसकी तरह दिखते थे? बंदर की तरह दिखते थे। दैन वी लुक, जैसे कि अभी हम लोग दिखते हैं वैसे नहीं दिखते थे। वो किसकी तरह दिखते थे? एप की तरह दिखते थे। ही एट रॉ फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। वो क्या खाते थे? जो कच्चे फल हैं और जो पेड़ हैं उनकी जड़ों को खाते थे। समटाइम्स ही वॉज एबल टू किल एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश ऑल्सो। कभी कभी वो एनिमल्स का मांस भी खाते थे, एनिमल्स को खाते थे और उनका मीट भी खाते थे। बट एज ही हैड नो आइडिया अबाउट कुक्ड फूड। पर उनके पास कोई आइडिया नहीं था उस टाइम कि खाना कैसे बनाते हैं। ही एट रॉ फ्लैश। वो कैसा फ्लैश खाते थे? कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे जानवरों का। ही डिड नॉट वियर एनी क्लॉथ्स आइदर। ही डिड नॉट ग्रो क्रॉप्स। सो लाइक एनिमल्स ही हैड टू सर्च फॉर दिस फूड। उनके पास ना तो पहनने के कपड़े हुआ करते थे, ना ही वो कपड़े पहना करते थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि क्रॉप फसल कैसे उगाते हैं। सो जैसे एनिमल्स को वो सर्च करते थे अपने खाने के लिए, मीन्स वो एनिमल को ढूंढते थे और उन्हें ही खाते थे। फॉर दिस ही रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स की सर्च में, एनिमल को खोजने के लिए, एनिमल्स को खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह रोम्ड करते थे, मीन्स जाते थे, एनिमल्स की तलाश में घूमते थे। तो रोम्ड मीन्स क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह किसी की खोज करना। Soon man's body began to change. धीरे धीरे क्या हुआ? जो मैन की बॉडी है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। He began walking straight and tall. वो कैसे चलने लगे? सीधे होकर चलने लगे। Not like an ape. फिर क्या होता था? उनकी बॉडी में धीरे, जो अर्ली मैन थे उनकी बॉडी में पहले तो वो बंदर की तरह दिखते थे, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। वो धीरे धीरे सीधे चलने लगे, वो बंदर की तरह नहीं चलते थे फिर, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है। अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन केव्स। जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, किस में रहते थे वो? केव्स, गुफाओं में रहते थे। हिज ब्रेन पावर टू बिगेन टू ग्रो। उनकी जो ब्रेन पावर है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ही नॉट ट्राई टू कवर हिज बॉडी विद द लीव्स ऑफ ट्रीज। वो क्या करने लगे? जैसे ही उनकी ब्रेन पावर मीन्स उनका जो ब्रेन पावर है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, उनको समझ आने लगी कि हमें भी अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो अर्ली मैन थे वो भी अपनी बॉडी को कवर करने लगे। किससे कवर करते थे अर्ली मैन अपनी बॉडी को? जो लीव्स होती थी, पत्तियाँ होती थी पेड़ों की, उनसे कवर करते थे। ही ऑल्सो लर्न टू यूज़ द हाइड ऑफ एनिमल्स टू कवर हिमसेल्फ। वो जो एनिमल की खाल होती है उसकी यूज़ भी करते थे अपने आप को ढकने के लिए। तो वो धीरे धीरे सीख गए कि उनमें, उनकी जैसी ब्रेन पावर ग्रो हुई, वो धीरे धीरे सीखे कि हमें थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। एनिमल्स की हाइड, एनिमल्स की खाल का यूज़ करते थे अपने आप को छुपाने के लिए या फिर अपने आप को कवर करने के लिए। अर्ली मैन हैड बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर टू एन एप। जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कि अर्ली मैन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? एप की तरह, एक बंदर की तरह है। अर्ली मैन लेटर लर्न टू वॉक स्ट्रेट। धीरे धीरे वो सीधे चलना सीख गए। बट ही स्टिल डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ फायर। पर उन्हें तब भी नहीं पता था कि वो फायर का यूज़ कैसे करते हैं।
कि फायर का यूज़ कैसे करें, आग का यूज़ उन्हें नहीं आता सब करना। इनफैक्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। और जब अर्ली मैन थे उनको नहीं पता था कि फायर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, लेकिन वो जैसे कि एनिमल्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि आग का यूज़ किस लिए करते हैं, तो एनिमल जो होते हैं वो आग से डरते हैं। वैसे ही जो अर्ली मैन थे वो भी आग से डरते थे। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। ही हैड सीन फॉरेस्ट फायर्स बट डिड नॉट नो वाई और हाउ इट स्टार्टेड। उनने फॉरेस्ट में, जंगलों में आग देखी, पर उनको नहीं पता था कि वो कैसे और कब लगी है और किस तरीके से वो आग लगना शुरू हुई है और किस तरीके से वो आग लगती है, उनको नहीं पता था। पहले भी फॉरेस्ट में आग लगती थी, पर अर्ली मैन को नहीं पता था कि आग कैसे लगती है और इसको लगने के बाद इसका क्या यूज़ होता है। Scientists believe that humans began using fire to cook food in a controlled way around 10 lakhs year ago. Scientists ये बिलीव करते थे जो ह्यूमन हैं उनने ही फायर को यूज़ किया है खाना बनाने के लिए। स्टार्ट किया है फायर का किस लिए? खाना बनाने के लिए। इन अ कंट्रोल वे अराउंड 10 lakhs ईयर एगो। एक कंट्रोल वे में 10 लाख साल पहले। साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे जो ह्यूमंस हैं उनने ही खाना बनाना स्टार्ट किया है फायर की मदद से एक कंट्रोल वे में 10 लाख साल पहले। सो पिक्चर दी हुई है रोस्टेड एनिमल्स मीट वॉज सॉफ्ट एंड टेस्टी। जब अर्ली मैन फायर का यूज़ करने लगे थे तो उनको जो रोस्टेड एनिमल्स का जो मीट है वो रोस्ट हो गया था, पक गया था और उनको वो मीट बहुत टेस्टी और सॉफ्ट लगता था। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन 147। We do not know how early man learned about fire. हमें नहीं पता कि अर्ली मैन कैसे सीखे थे आग के बारे में, आग को जलाना। Perhaps he saw a huge forest fire. पर उन्हें एक फॉरेस्ट में जब आग, ह्यूज फायर मीन्स वो बहुत बड़े जंगल में आग लगते हुए देखा। ही सॉ दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रेन अवे। उनने देखा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भाग रहे हैं उस फायर को देखकर। मीन जंगल में आग लग जाती है तो एनिमल्स भागने लगते हैं, उनको डर लगता है इसलिए। बट सम गॉट कॉज्ड एंड वर रोस्टेड। पर कुछ एनिमल जो थे वो भाग नहीं पाए और आग ने उनको जला दिया। एंड वर रोस्टेड। कुछ एनिमल्स आग की पकड़ में आ गए और रोस्ट हो गए, पक गए मीन्स रोस्ट हो गए। आफ्टर द फायर डाइड आउट ही ट्राई टू टेस्ट द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल। जब अर्ली मैन ने ये देखा कि कुछ एनिमल्स को फायर में जलते हुए देखा, तो जब फायर बुझ गई जंगल की तो उन लोगों ने क्या करा, अर्ली मैन्स ने उन्हें टेस्ट किया किसे, जो जले हुए एनिमल्स थे उनको, उनके फ्लैश को, उनके मीट को जब अर्ली मैन्स ने टेस्ट किया, ट्राई किया। ही मस्ट हैव फाउंड इट सॉफ्ट एंड टेस्टियर। जब अर्ली मैन्स ने एनिमल का मीट खाया जो कि रोस्ट हो चुका था फायर में, तो उनको वो कैसा लगा, सॉफ्ट और टेस्टी लगा। दिस प्रोबेबली वॉज मैन्स फर्स्ट लेसन ऑन कुकिंग। तो ये प्रोबेबली एक तरीके से मैन के लिए पहला लेसन था कुकिंग का। मीन्स पहली एक लेसन मैन ने सीखा कि कुकिंग किस तरीके से होती है, खाना किस तरीके से पकता है। नाउ ही नीडेड टू लर्न हाउ टू स्टार्ट अ फायर। उनको फिर अर्ली मैन्स को जब वो मीट बहुत टेस्टी लगा तो उनने क्या करा, उनको सीखना था, उनको ज़रूरत हुई कि उनको भी आग लगाना सीखना है ताकि वो भी इस तरीके से एनिमल्स को रोस्ट कर खा सकें।